नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ है। आप देख रहे हैं मौका जी टी यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं अच्छे वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करता हूं। और कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको जानकारी के लिए भी अच्छे होते हैं। और मौका जी टीवी जो है जानकारी सब कुछ का काम भी करता है। आपको हर प्रकार की जानकारी आपको मौका जी यूट्यूब पर मैं देने की कोशिश करूँगा। और आपका दोस्त और होस्ट और एंकर मोती सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ मौका जी यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो विषय है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल फॉर्म में चलने वाला एक व्यवहार है जो अभी तक दुनिया के कई देशों में वैध नहीं है, ऑथराइज नहीं है। यह एक ब्लॉकचेन होती है और डिजिटल फॉर्मेट में चलता है। और इससे गवर्नमेंट जो है लीगल जानकारी या लीगल उसके ऊपर हैंडलिंग नहीं है। तो इसलिए इसको जो है अभी तक इंडिया में वैध नहीं किया गया है। और इनलीगलिटी के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। इसकी खरीद और फरोख्त का जो है कार्य चल रहा है। आशंका ये जताई जा रही है विश्व स्तर पर कि जो भी कुछ आतंकवादी संगठन है या इनलीगल संगठन है वह इस करेंसी का दुरुपयोग कर सकते हैं और सरकार के लिए जो है नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि अभी क्रिप्टो करेंसी जो है वैध नहीं है, गवर्नमेंट टेंडर के मुताबिक लीगल नहीं है। तो आज का जो वीडियो बनने वाला है वह इस क्रिप्टो करेंसी की जानकारी के ऊपर है। यदि आप इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या यदि इसको आपको लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो यह एक लीगल करेंसी के रूप में इंडिया में अभी तक वैध नहीं है। तो इसकी कुछ इसकी जानकारियों के ऊपर हम जो है रोशनी डालेंगे। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो, तो आप अंत तक इसमें वीडियो में बने रहें। और अभी तक आपने मौका जी यूट्यूब चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी अच्छी वीडियोस मैं आप तक लाते रहूँगा। और इसी के साथ इस चैनल को जो है आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि जो भी जानकारी मैं आप तक लाता हूँ मौका जी टीवी यूट्यूब चैनल के जरिए, वह अन्य लोगों तक भी पहुँचा सकते हैं आप। और मेरी जो मेहनत है वह फलित होगी अगर आप इसको शेयर करेंगे और जानकारी को बढ़ाएंगे। अभी हम इस वीडियो पर जो भी जानकारी हम लंबी रखेंगे या जानेंगे, उसके ऊपर हम रोशनी जो डालेंगे वो होगा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। दोस्तों, ये जो वीडियो शूट हो रहा है मेरा, वह मौका जी ढाबा नाथद्वारा के आसपास है मेरा। वहाँ पे मैं एज ए शूटिंग स्टूडियो भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं और जगह दूसरा जगह ना लेकर। और वैसे मौका जी एंटरटेनमेंट का जो हेड ऑफिस है वो जोधपुर है। तो मैं मोती सिंह राठौड़ और इसका एंकर और इसका जो है कंटेंट को आपके सामने ला रहा हूँ। आज का वीडियो जो होगा, टॉपिक होगा उसका बिटकॉइन होगा। और भारत में बिटकॉइन का भविष्य क्या है। भारत सरकार जो काफ़ी लंबे समय से बिटकॉइन पर अलग अलग सरकारी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाबंदियाँ या कानूनी शिकंजे कसने के साथ ही पूर्णतया सरकार के कब्जे में आए हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन जो है एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि डिजिटल फॉर्म में ही ब्लॉकचेन के माध्यम में चलती है, जो कि किसी भी देश और सरकार के सामने रेगुलेट करने की सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी है। अब बिटकॉइन के सरकारी रेगुलेशन में नहीं आने से गैर कानूनी कार्यों को बिटकॉइन जन्म दे सकती है, और वो भी बड़ी मात्रा में। अतः आज का वीडियो जो होगा मौका जी टीवी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में सभी बिटकॉइन से जुड़ी संपूर्ण गलत व सही है, क्या नुकसान और सरकार के लिए क्या समस्या हो सकती है, भारत की कितनी बड़ी आबादी ने बिटकॉइन में निवेश किया है, इसके बारे में आपको जानकारी लाने की कोशिश करूंगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी का सफ़र जो है कब से शुरू हुआ, क्रिप्टो करेंसी जो भारत में कब से रेगुलेट हुई, पाबंदियों का सामना करने के बाद अब सख्त रेगुलेशन की आशंकाओं के बीच वर्चुअल एसेट को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अभी जो हमने ये न्यूज़ सोर्स से हमें जो जानकारी हमने रिसर्च की है या हमने जो स्टडी की है, उसके आधार पर हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। अभी यह अपडेट जो है जनवरी 21, 2022 का है। और अब इसमें भारत में क्रिप्टो करेंसी का सफ़र कैसा है उसके बारे में आपको रोशनी डाली जाएगी। भारत में क्रिप्टो करेंसी का सफ़र रोलर कोस्ट राइड से कम नहीं रहा है। पाबंदियों का सामना करने के बाद अब सख्त रेगुलेशंस की आशंकाओं के बीच इस वर्चुअल एसेट को कई गंभीर चुनौतियों से जूझना पड़ा है। भारत में क्रिप्टो करेंसीज की फ्यूचर को लेकर अनिश्चितता के बावजूद अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट, खासकर बिटकॉइन में निवेश का ट्रेंड 2020 के जो है बाद काफ़ी बढ़ा। कई घरेलू क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज से मिले डाटा से पता चला है कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ भारतीयों ने इस वर्चुअल एसेट्स में निवेश किया है। इससे इस साल नवंबर में यह 10 अरब डॉलर के इस लेवल पर जा चुका है। क्रिप्टो करेंसी अपनाने वालों की बढ़ती संख्या से देश में निवेश का तरीका बदल गया है। जो अभी तक गोल्ड और अन्य सुरक्षित एसेट्स में निवेश करते रहे हैं,
बहुप्रतिष्ठित क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल आने से पहले वर्चुअल एसेट्स के अभी तक के सफर पर नज़र डालते हैं कि इतने टाइम से जो है ये एसेट्स और ये जो क्रिप्टो करेंसी किस प्रकार से मूव हो रही है और किस प्रकार से हमारे बीच रेगुलेट हो रही है, उसके बारे में हम आगे नज़र डालेंगे। 2008 क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी। जब क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट बार वजूद में आया था वह समय था 2008। साल 2008 में सातोशी नाकामोटो नाम के एक छद्म नाम वाले एक डेवलपर द्वारा बिटकॉइन एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन का माध्यम था, शीर्ष वाले पेपर के प्रकाशन के साथ क्रिप्टो करेंसी का सफर शुरू हुआ। यह लगभग 2008 के आसपास हुआ। 2008 के बाद 2 साल बाद क्रिप्टो करेंसी की पहली बिक्री। 2 साल बाद बिटकॉइन के इस्तेमाल से पहली बार कोई सामान बिका जब एक शख्स ने 2 पिज़्ज़ा के बदले में 10,000 बिटकॉइन का भुगतान किया। उस समय बिटकॉइन बहुत ही सस्ती थी, जो आज शायद आगे अब जानेंगे कि बिटकॉइन इतनी महंगी हो गई है जिसका इनलीगल लेन देन हुआ है। इस तरह पहली बार क्रिप्टो करेंसी के साथ कैश वैल्यू जुड़ गई। कुछ समय बाद ही लाइट कॉइन, नेम कॉइन और शिफ्ट कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी सामने आई और डिजिटल एसेट्स को लेकर आकर्षण बढ़ने लगा। अब आते हैं 2013-10 के बाद लगातार 3 साल बाद छलांग जो लगी, आरबीआई ने जारी किया क्रिप्टो करेंसी से संबंधित पहला सर्कुलर। 2013 में जब इतना ज़्यादा मूव होने लगा और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जगह जगह पे चर्चा में आने लगी, तो 2013 में जो है आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर एक सर्कुलर जारी किया। भारत में क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट बढ़ने और जेब पे पॉकेट बिट्स, कॉइन सिक्योर, कॉइनएक्स और यूनोकॉइन जैसे एक्सचेंज के सामने आने से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 2013 में एक सर्कुलर जारी करके यूजर्स को वर्चुअल करेंसी से जुड़े संभावित जोखिमों को लेकर आगाह किया। बहुत सी ऐसी बिटकॉइन को खरीद फरोख्त के लिए जो ऐप बनी या जो एक वॉलेट्स बने, उनके ऊपर जो है रिजर्व बैंक ने शिकंजा कसने के लिए एक सर्कुलेशन जारी किया। फिर आते हैं 3 साल बाद 2016 और 18 के बीच में, जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन और आरबीआई को क्रिप्टो पर बैंकिंग बैन जो है लगाना पड़ा। डीमोनेटाइजेशन के प्रयोग के चलते डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता मिलने से क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को अनचाहा प्रोत्साहन मिला। अब जब डीमोनेटाइजेशन हो गया तो दूसरा कुछ सर्कुलर ये सिस्टम बचा नहीं या साथ में कुछ ऐसा दिशा नहीं रही, तो इसलिए लोगों ने इसको क्रिप्टो करेंसी में जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और उसमें प्रोत्साहन भी मिला और टेक सेवी कस्टमर्स इन वर्चुअल एसेट्स की ओर आकर्षित हुआ। भारतीय बैंकों ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन को अनुमति देना जारी रखा। मतलब ट्रांजैक्शन जो है उसको बंद नहीं किया और वो जारी था, जिसके चलते आरबीआई को 2017 में एक अन्य सर्कुलर जारी करके वर्चुअल कॉइन्स को लेकर अपनी आशंकाएं सामने रखनी पड़ी। आखिर में 2017 के अंत में आरबीआई और वित्त मंत्रालय द्वारा एक चेतावनी जारी की गई और चेतावनी जारी करके कहना पड़ा कि वर्चुअल करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। यह जो है बाद में अंत में 2017 के आसपास भारतीय रिजर्व बैंक को निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि सरकार तो उसको इसके अंदर जो है ट्रांजैक्शन की तो अनुमति दे दी थी, लेकिन फिर लास्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको जो है लीगल टेंडर नहीं दिया। मार्च 2018 में सेंट्रल बैंक बोर्ड ऑफ डिजिटल टैक्स सीबीडीटी ने वित्त मंत्रालय को वर्चुअल करेंसीज पर प्रतिबंध के लिए एक ड्राफ्ट स्कीम सौंपी। उसके ठीक 1 महीने बाद आरबीआई ने बैंकों, एनबीएफसी और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को वर्चुअल करेंसीज के साथ लेन देन और वर्चुअल करेंसीज एक्सचेंज को सेवाएं उपलब्ध कराने से रोकने वाला एक सर्कुलर जारी किया। यह लगातार ये सर्कुलर जारी होते रहे ताकि इसके ऊपर पकड़ी बनाई जा सके। इसको क्रिप्टो एक्सचेंज को बड़ा झटका लगा। जब यह सर्कुलर जारी हुआ और एक्सचेंज की जो रोकथाम है उसका जो सर्कुलर बना, इससे क्रिप्टो एक्सचेंज को बड़ा झटका लगा और उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम 90% तक गिर गया। जैसे ये सर्कुलर जारी हुआ इंडिया में, और बहुत बड़े स्तर पर जो है क्रिप्टो करेंसी में गिरावट आई, जो कि 99% के आसपास देखी गई। नवंबर 2018 एक हैशटैग चला, हैशटैग इंडिया वांट्स क्रिप्टो, एक हैशटैग चला बहुत बड़े लेवल पे। नाकामोतो के पेपर के 10 साल बाद 1 नवंबर 2018 को वजीरएक्स के फाउंडर, एक वॉलेट ऐप है क्रिप्टो की, उसके फाउंडर निश्चल सेठी ने मैं क्रिप्टो के पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए हैशटैग इंडिया वांट्स क्रिप्टो कैंपेन की शुरुआत की। उसने एक जो है इंडिया में कैंपेन चलाया, हैशटैग इंडिया वांट्स क्रिप्टो। इसका शुरुआती प्रभाव तब सामने आया जब राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर की तरफ से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। ये उस समय लोगों को पता चला कि एक सांसद भी इसकी प्रतिक्रिया में और इसका जो मुहिम में शामिल है, और उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक मिली। इस कैंपेन से बाद में यूनोकॉइन के सात्विक विश्वनाथ
पॉलीगॉन की को फाउंडर जयंती कैनोनी, जाने माने एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर एंथोनी पामेलियोनो और डीजे निखिल चिनप्पा भी जुड़ गए। यानी काफ़ी बड़े बड़े लोग जो है उस समय इस क्रिप्टो करेंसी के बैन के खिलाफ जुड़ गए कि इसके ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए, इसका रेगुलेशन सर्कुलर जो है वो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। निश्चल के लगातार ट्वीट और कैंपेन के लिए सपोर्ट के चलते फरवरी में बजट सेशन के दौरान ट्विटर पर हैशटैग ट्रेडिंग के साथ व्यापक स्वीकृति मिली, जहां क्रिप्टो बिल का ऐलान किया गया। जुलाई 2021 में फिर एक हैशटैग बना, वही हैशटैग बहुत ज़्यादा दिनों तक चला। इंडिया वांट्स क्रिप्टो को 1000 दिन तक, अभी तक वो जो है 2021 के लास्ट तक चल रहा है और 1000 साल पूरे हो गए और ये कैंपेन निश्चल के ट्वीट्स के साथ अभी भी मजबूत बना हुआ है और लाखों क्रिप्टो के समर्थक में इससे जुड़े हुए लोग हैं। अब मार्च 2020 सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो बैंकिंग बैन को रद्द किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है किस प्रकार जो है आगे इसको रेगुलेशन को मूवमेंट दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो बैन को रद्द कर दिया कि बैन नहीं लगा सकते आप। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्व बैंक को बोल दिया कि आप बैन, एक बड़ा झटका था, इसके चलते क्रिप्टो एक्सचेंज ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की, आखिरकार बैन रद्द हो गया। आरबीआई के सर्कुलेशन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्रिप्टो करेंसी को भारत में जो है वैध करने के लिए आरबीआई के सर्कुलेशन को जो है अवैध घोषित कर दिया। फिर इस प्रकार क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में फिर से जान पड़ गई और जो है इसमें धीरे धीरे बढ़ने, एसएससी का फैसला सबसे अच्छे समय पर आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसी जगह समय पर आया जो क्रिप्टो बूम से मेल खाता हो। यानी उस समय इतना बूम आया मार्केट में कि वापस क्रिप्टो करेंसी 99% डाउन हुई थी, वह क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़े लेवल पे चली गई। फिर 2021 क्रिप्टो की बिल की घोषणा। हालांकि भारत में क्रिप्टो करेंसीज का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। 29 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने ऐलान किया कि वह सॉवरेन डिजिटल करेंसी बनाने के लिए एक बिल पेश करेगी। सॉवरेन डिजिटल करेंसी जो होगी वो गवर्नमेंट की होगी और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर अपने आप ही बैन लग जाएगा। जब गवर्नमेंट की क्रिप्टो करेंसी होगी तो जो दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज है प्राइवेट सेक्टर की वो बंद हो जाएगी। नवंबर 2021 में फाइनेंस पर बनी स्टैंडिंग कमेटी ने ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिलिंग BSC और अन्य क्रिप्टो करेंसी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यानी सबने मिलकर एक बैठक की। इसमें निष्कर्ष निकला कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं लगना चाहिए। ये एक सामंजस्य हुआ कि इस पे पूरे पे बैन नहीं लगना चाहिए। बहुत बड़ा ऐसा इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, बल्कि इन्हें रेगुलेट होना चाहिए। इनके ऊपर एक नियम बने, इनके ऊपर एक सर्कुलर बने, कायदा बने और एक बोर्ड बने। दिसंबर 2021 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्रिप्टो करेंसीज पर बैठक की, जिसमें बॉटम लाइन उसके बाद क्या हुआ, मौजूदा संकेतों को देखते हुए भारत में क्रिप्टो करेंसीज के लिए एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा। इस मुद्दे को कौन सी रेगुलेटरी बॉडी देखेगी, इस पर भी फैसला लिया जाएगा। ज़्यादा उम्मीद है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी के साथ एक एसेट क्लास के रूप में व्यवहार करेगी, ना कि करेंसी के रूप में। वो एसेट हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, वो एक चलता हुआ जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो करेंसी है वह नहीं होगी, सिर्फ एसेट हो सकती है। एक्सपर्ट की राय है कि रेगुलेशंस के साथ ज़्यादा पारदर्शिता आएगी और क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी। फ्रॉड रोकने और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की निगरानी के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट्स के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बावजूद क्रिप्टो करेंसीज की अस्वीकृता बीते 2 साल में तेजी से बढ़ी है। मतलब इसका कोई विशेष कानून नहीं होने के कारण डिजिटल एसेट्स के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, मतलब इतना अनकंडीशनल जो है फ्यूचर होते हुए भी इसके बाद लोग जो है इसकी क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे भारत इसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद में बिल आने के बाद भारत में क्रिप्टो का सफ़र क्या मोड़ लेती है। इसका जो लास्ट कंक्लूजन है वह यह है कि क्रिप्टो करेंसी एक रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी है, अनरेगुलेटेड करेंसी है। कोई उसका रेगुलेशन नहीं है और लीगल टेंडर नहीं है। यह एक वैध मुद्रा नहीं है और बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दिए गए विचार और राय लेखक और एंकर के अपने निजी विचार और रिसर्च पर और स्टडी के आधार पर राय है। इसको आप किसी तरह की निवेश सलाह या अन्य किसी प्रकार की आधिकारिक राय ना माने। यह मेरे मोती सिंह राठौड़ द्वारा और मोकाजी टीवी और मोकाजी एंटरटेनमेंट द्वारा डीप स्टडी और अन्य सोशल स्टडी के द्वारा एक निकला गया हमारा निष्कर्ष और हमारा निर्णय है। इसको हम यह नहीं बोलते कि किसी व्यक्ति को मानना चाहिए या इसके बारे में कोई राय बनानी चाहिए। इसी के साथ मैं मोती सिंह राठौड़ आपसे लूँगा इजाज़त। और अगर आपने मोकाजी टीवी यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं अच्छे वीडियोज़ आपके लिए और ला सकूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।